बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ किचन। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बनाने के बाद आप चिकन जलफ्राज़ी रेसिपी को तो बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत आसान तरीके से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें जो है वो चाहिए यहाँ पर 700 ग्राम चिकन, और फिर उसमें ऐड कर देंगे दही। मेरे पास यहाँ फ्रीज़ किया हुआ दही है, आपके पास अगर दूसरा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 कटोरी भर के हमें ये ऐड करना है, या 1 कप आप मेजरमेंट कर सकते हैं। दही ऐड करने के बाद फिर हम इसमें जो है ऐड करेंगे सबसे पहले सूखा धनिया पिसा हुआ, ये हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। ये देसी धनिया है जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और अब हम जो है वो सॉल्ट ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और हल्दी ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत, 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। और फिर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून ऐड किया है मैंने। और फिर हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे अचार गोश्त मसाला। आप अपने अकॉर्डिंगली अपना फेवरेट कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। मैं अचार गोश्त मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये ऐड करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 चुटकी अजवाइन, जिससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारी इस रेसिपी में। ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत मज़े का ये तैयार होगा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। इस तरीके से ज़ीरा ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर। वाइट विनेगर ऐड करने के बाद हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैरिनेट करके रख लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप फ़ौरन भी इसे बना सकते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। 1 अदद कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर जो है हस्बे ज़रूरत मैंने घी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। हम इसमें जो है वो छोटे साइज़ की 2 रफली कट की हुई प्याज ऐड कर देंगे। उसे हमें जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा गोल्डन होने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के। और फिर हम इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर ऐड करेंगे 1 छोटे साइज़ का टोमेटो। क्योंकि हम विनेगर दही दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारा जो ये रेसिपी है ये खट्टी ना हो जाए ज़्यादा। तो हम जो है वो टमाटर छोटा वाला इस्तेमाल करेंगे। और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 3 से 4। और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन, इस तरीके से। और अब हम जो है वो इन सब चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पर। आपको पता ही है हमेशा जो भुनाई होती है वो तो हाई फ्लेम पर ही होती है। और अब हम इसमें जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ऐड की है। आप अपनी पसंद के मुताबिक छोटी या बड़ी या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी बाउल में जो वो मिक्सचर सा लगा हुआ था उसी में मैंने पानी ऐड कर दिया है, ताकि वो ज़ाया ना हो। इन बातों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम कुकिंग के दौरान कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें, और वैसे भी हमें चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और अब मैं जो है वो काफ़ी पानी खुश्क होने के बाद फिर इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें, और इसको जो है वो बिल्कुल दम की फ्लेम पर लगा दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए कितना अच्छा जो है वो हमारा ये चिकन बनकर तैयार हुआ है। आई होप आपको रेसिपी बहुत आसान लगी होगी और बहुत लाजवाब जायका था, आप यकीन माने इसका। आप ज़रूर इस तरह से बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। आप किसी भी ओकेज़न, किसी भी दावत पर इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।